और आप बाय लिखा हुआ ही पढ़ लेते जिना हाउस, आप उसकी लाश रख लेते जिना के नाम की। मगर ये लोग जो थे जो ये सारे कर रहे थे उनको तो निशाने इबरत बनाना चाहिए। इसको देख के हमें आज इतना अफसोस हो रहा है कि वाकई जो है ना रोने को दिल चाह रहा है कि आपने मस्जिद भी नहीं छोड़ी, आप काफिर थे। आई एम सॉरी टू से इमरान खान जो है, आप क्या तरबियत दे रहे हो अपने सपोर्टर्स को। सिर्फ उनको कह रहे हो मेरी पूजा करो, कायदे-ए-आज़म और पाकिस्तान वेरा एवरीथिंग इज सेकेंडरी फॉर यू। अगर हम आज अपने सुकून से अपने घर में सो रहे हैं, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। दादे हमारे परदादे हमारे फादर उन्होंने जाने दिए इस मुल्क के लिए, और इमरान खान को इसके ऊपर अशेम्ड होना चाहिए। कितने सालों से वो सिर्फ इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, वो कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मैं पे लगे हुए हैं। और हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे लिए पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है। वारिस बेग के बेटे अमार बेग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इतना मॉब आपने देखा था कभी पहले कैंट में? भाई मैं तो बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ कैंट में। कैंट आपको पता है लाहौर की वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस। माशाल्लाह हमारी आर्मी इतना सिक्योर रखती है उसको, पर आज तक 25 साल में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा और दिल को बहुत दुख हुआ। तो बहुत स्केरी मामला था उस दिन जब मैं अपने घर पे भी था। मुझे अपने घर से मॉब की आवाज़ें आ रही थी। जिना हाउस कोर कमांडर हाउस को पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। पब्लिक इस वक्त यहाँ मौजूद है। एक बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ है कि पीछे मस्जिद मौजूद है और उसे भी जला दिया गया था। कुछ यहाँ पे ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या देख रही हैं ये मंजर पीछे? तो मस्जिद को भी जला दिया गया। वेरी वेरी सैड, क्योंकि यू नो बीइंग द डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर एंड बीइंग ग्रैंड डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, हमारे लिए तो ये इट वाज नॉट ओनली कि एक आर्मी हाउस है, ये जिना हाउस था, कायद-ए-आज़म का घर था। एक नेशनल हेरिटेज को आप इस ब्रूटलिटी के साथ जलाओ और इतना आप इस तरह की हरकतें करो कि मस्जिद को भी ना छोड़ो। आई मीन बंदा सोच ही लेता है कि अगर आपको वो कहते हैं जी हमें नहीं पता था ये जिना हाउस, हमें बचपन से पता ये जिना हाउस है, ठीक है। हमने स्कूल में पढ़ा कि भाई कायद-ए-आज़म के हर मेन सिटी पे घर था। हर बच्चे को पता होता है पाकिस्तान में कि दिस वाज अ जिना हाउस जो कैंट में है, ठीक है। और आप बाय लिखा हुआ ही पढ़ लेते जिना हाउस, आप उसकी लाश रख लेते जिना के नाम की। मगर ये लोग जो थे जो ये सारे कर रहे थे उनको तो निशाने इबरत बनाना चाहिए। ये बहुत हो गया कि आप अपने एक आइडल वॉरशिपिंग है ये कोई जज्बा या वो नहीं थी, आपकी आइडल वॉरशिपिंग है। आप हिंदुओं के साथ रह के हिंदुओं की पूजा कर रहे हो आप यार, कि आप नेशनल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एंड इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। आई मीन इसको देख के हमें आज इतना अफसोस हो रहा है कि वाकई जो है ना रोने को दिल चाह रहा है कि आपने मस्जिद भी नहीं छोड़ी, आप काफिर थे। आप इंडिया में आप हिंदुओं को कहते हो कि जी वहाँ पे मस्जिदों को जला रहे हो, तो आप घर में क्या कर रहे हो अपने? आप इधर भी मस्जिदें जला रहे हो। पार्टी मौक़िफ़ उन्होंने ये अपना लिया है कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। ये कितनी ज़्यादती है? उनके लोग थे, आप देखो उनके अपने लोग थे, उनके हर जलसे हर उसमें वो लोग होते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से इमरान खान जो है, आप क्या तरबियत दे रहे हो अपने सपोर्टर्स को। आई मीन आप उनके अंदर नफरतें पैदा कर रहे हो। आप इतने सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश हो कि आप सिर्फ उनको कह रहे हो मेरी पूजा करो, कायदे-ए-आज़म और पाकिस्तान वेरा एवरीथिंग इज सेकेंडरी फॉर यू। फॉर अस पाकिस्तान आर्मी इज़ नंबर वन। वी वांट पाकिस्तान आर्मी। आप जिस खित्ते पे रह रहे हो, आपके आसपास इतने दुश्मन हैं, हम सराउंडेड हैं। आप जो बातें कर रहे हो, हमें हमारी फ़ौज की ज़रूरत है। अगर हम आज अपने सुकून से अपने घर में सो रहे हैं, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपका ज़ाहिर है बैकग्राउंड है आर्मी से। हमारे दादे हमारे परदादे हमारे फादर उन्होंने जाने दिए इस मुल्क के लिए। हम कैसे कह दें जी हम पाकिस्तान आर्मी से प्यार नहीं करते, हम अपनी इंडिविजुअलिज्म पे जाएं? ये तो नहीं हो सकता ना। बस लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि आपने ज़ाहिर है आपने बताया कि आपका आर्मी बैकग्राउंड है, आर्मी की तरफ से बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। उस वक्त अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाई जाती तो और इमेज कुछ चला जाना था। इंसानी जाने बेटा ज़ाया होती और कुछ नहीं होना था, क्योंकि उनको भी गुस्सा आना था, जोश आना था, गोलियां चलती, फायर होती, वो कौन लोग जाते? हमारे ही जाते ना। आर्मी ऑफिसर्स को पत्थर मारे हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस हैं, दे आर रिकॉर्डेड। आई मीन दिस इज एन इंसल्ट। व्हाट पिक्चर आर यू गिविंग टू द इंटरनेशनल मीडिया कि आप अपनी फौजी जवान जो आपके लिए जिंदगियां दे रहे हैं, आप उनके साथ इस तरह करते हो। आई मीन दिस इज़ वेरी बैड। और इमरान खान को इसके ऊपर अशेम्ड होना चाहिए एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो पिछले 3-4 महीने बल्कि कितने सालों से वो सिर्फ इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को। वो कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मैं पे लगे हुए हैं। और उनकी ये मैं की नतीजा है कि आज ये हुआ है। एंड वी रियली फील वेरी बैड। एंड हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे लिए पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है। वी वांट आवर पाकिस्तान आर्मी, उसके बगैर हमारा सर्वाइवर नहीं है। बिल्कुल।
हम सुकून से सो रहे हैं तो उनकी वजह से सो रहे हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है, सिविल फैमिलीज़ को कोई एहसास नहीं होता कि किस तरह जवान कितने हार्ड एरियाज़ में जाके रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। हमें पता है हमारे सारे बचपन कितना टाइम हमारे वालिद हमारे से दूर रहे हैं। आप इसी एरिया में रहती हैं कैंट के? जी बिल्कुल। ये उस दिन के क्या मनाजिर हैं, कुछ देखा था आपने उस नहीं दिन? हम नहीं उस निकले। दिन एक्चुअली मैं टीच करती हूँ तो मैं यहाँ से स्कूल से घर जा रही थी, रास्ते में मुझे न्यूज़ आई है। उस वक्त अभी ये खाली था, आई जस्ट रीच्ड होम और वहाँ जाके पता चला कि यहाँ तो पूरा एक मॉब आ रहा है कैंट की तरफ। एंड आफ्टर दैट जो पिक्चर्स आ रही थी, इट वॉज हॉरिफाइंग, सिंपली हॉरिफाइंग। ज़ाहिर है आम पब्लिक भी परेशान हो रही थी, खौफजदा थी। Exactly. देखें क्या पिक्चर हम दे रहे थे इंटरनेशनली, अपने हमारा मजाक उड़ रहा था इंटरनेशनली। इंडिया में लोग जोक्स बना रहे थे कि ये क्या हो रहा है इधर। इंडिया हमारा वासी दुश्मन है, उसने इस चीज़ आपको को बड़ा protest हाइप। करना है, प्रोटेस्ट करने के बड़े तरीके हैं, बड़े सुकून से कर सकते हैं, बट दिस वाज नो वे टू प्रोटेस्ट। वारिस बेग के बेटे अमार बेग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कोर कमांडर हाउस जिना हाउस में आए हुए हैं। पब्लिक के लिए ओपन है, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आई जा रही हैं। आप बता रहे हैं आपका घर सामने है, आप ये देख रहे थे उस दिन सारा मंजर, क्या देखा आपने? भाई मैं बेसिकली जब फुल ऑन चल रहा था मामला यहाँ पे, मैं उस वक्त मेरा एक शूट चल रहा था, मैं वहाँ से वापस आया हूँ तो बिल्कुल माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे वहाँ पे पता लगा कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी गई है। तो मेरे जहन में तो सबसे पहले बात यही आई थी कि मेरा घर तो इतना करीब है। तो वहाँ से निकल के बाद में जब मुझे पता लगा कि मेरे लिए कैंट एंटर इतना होना मुश्किल हो गया था। फिर मैं जब घर आया हूँ तो इतनी पुलिस की गाड़ियाँ और आग धुआं, बहुत दिल ख़राब हुआ सब देख के। इतना मॉब आपने देखा था कभी पहले कैंट में? भाई मैं तो बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ कैंट में। कैंट आपको पता है लाहौर की वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस। माशाल्लाह हमारी आर्मी इतना सिक्योर रखती है उसको, पर आज तक 25 साल में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा और दिल को बहुत दुख हुआ। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हम सबका हक है कि हम अपनी राय रखें। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करें या आर्मी को सपोर्ट करें, जिसको भी करें, वो हर बंदे का अपना अपना डिमीनर है। बट अपनी राय को इस तरह तशद्दुद में लेके आना ये गलत है। और आई थिंक जो पढ़ा लिखा और समझदार मुआशरा है वो कभी ऐसे ना करे। हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, बेसिकली ये आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कायद आज़म का घर है। तो हम अपने बानी के घर को इस तरह डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? इट्स बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने घर को आग लगा दो। तो बहुत स्केरी मामला था उस दिन। जब मैं अपने घर पे भी था, मुझे अपने घर से मॉब की आवाज़ें आ रही थी और हम सब काफ़ी उस वक्त परेशान थे। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कोई खान साहब अच्छे लगते हैं? यार खान साहब के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हैं, कुछ चीज़ों से मुझे थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट होता है। मैं पर्सनली किसी की ऐसा साइड नहीं लेना चाहता। जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए, जो पाकिस्तान को दुनिया में आगे लेके जाए, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। अनफॉर्चुनेटली इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। इस तरह लोगों को पुश करना, इंटाइस करना कि आप निकलें और आप क्लियर बताएं कि आप निकलें, प्रोटेस्ट इस तरीके से करें। लीडर को तो लोग सपोर्ट करते हैं, एक भी गमला नहीं टूटेगा, एक भी आग नहीं लगेगी, उसका एक तरीका है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई इस सारे बात। इधर ही थे, घर पे थे? मैं उस दिन जब ये सारा मामला था, मैं घर पहुंच रहा था और जैसे मैं घर पहुंचा तो उस वक्त पीक चल रहा था। 2 दिन मामला ख़राब रहा भाई। और यहाँ पे आवाम को, जो आम आवाम थी कैंट की, उनको तो नहीं कोई नुकसान पहुँचाया था? नहीं, उनको अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे जिधर कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने उन्होंने बैरियर लगा दिए थे ताकि उस साइड से कोई गाड़ियाँ ना आ सकें और इस साइड से भी ना आ सकें। बेसिकली मेरा घर भी सेम रोड पे है जिस पे कोर कमांडर हाउस ये है, तो उन्होंने दूसरी साइड भी बंद कर दी थी, तो वहाँ पे भी लोग आ गए थे जो कि मेरे घर के करीब वाली साइड है। तो वेरी घर ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनको अस्करी क़यादत का कोई मिल जाए, कोई भी अस्करी क़यादत का, कोई भी आर्मी रिलेटेड कुछ भी मिल जाए, उसको वैंडलाइज करने का फुल प्लान था। मुझे भी पता लगा यार अंदर कुछ आर्काइव्स थे, कुछ पियानोस थे, एंटीक चीज़ें थी इतनी, उन सबको आग लगा दी है। कायद आज़म ने पता नहीं कहाँ से ख़रीदी होंगी, कहाँ से आई होंगी। ये तो आपकी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये तो आपकी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, आप इनको कैसे वैंडलाइज कर सकते हो, कैसे ख़राब कर सकते हो? तो वेरी हार्ट ब्रेकिंग बस अनफॉर्चुनेटली। लास्टली जाते जाते बता दें, ये आपने जिस तरह बताया कि आप बचपन से इधर पले बड़े हैं, ये आपने ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा देखा, ये मनाजिर देख के क्या समझते हैं? इससे कोई फ़ायदा हुआ किसी को? मुल्क आगे बढ़ गया? सिर्फ नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं कैंट में रहता हूँ। कैंट एक दौर में यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्लावर शो होता था। कोर कमांडर
उस टाइम के जो कोर कमांडर थे वो होस्ट करते थे और कोर कमांडर हाउस के अंदर उसकी मेडल होता था। मेरे घर में हम जीते होते थे। बड़ा एक पॉजिटिव सा एक इमेज था। मैंने इस घर को उसकी पीक पे देखा हुआ है, उसकी खूबसूरती में देखा हुआ है, और इस तरह देख के बहुत बहुत अफसोस हो रहा है। मैं कोई 7-8 साल बाद आया हूँ, बहुत अफसोस हो रहा है ऐसे देख के। वेरी अनफॉर्चुनेट।